अब देखिए प्रमेय 9.2 एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। कि देखिए कि जैसे मान लीजिए कि ये दो समांतर रेखाएं हम ले लेते हैं। यहाँ पर मैं एक कोई त्रिभुज ड्रा कर लेता हूँ और इस त्रिभुज को मैं नाम ए बी सी दे देता हूँ। ए बी सी। अब देखिए कि इसी आधार BC और इन्हीं समांतर रेखाओं के बीच कोई एक अन्य त्रिभुज हम ले लेते हैं। इसको मैं नाम बिंदु P दे देता हूं, तो दूसरी त्रिभुज PBC बन गई। अब हमें सिद्ध ये करना है कि ABC और PBC दोनों का क्षेत्रफल क्या है, समान है। तो प्रूव करने के लिए हम एक रचना करेंगे कि AB के पैरेलल कोई लाइन यहाँ पर हम ड्रा करेंगे इसी के पैरेलल। ओके, इसको नाम दे देते हैं हम Q। ठीक, अब देखिए इसी तरह से PB के पैरेलल हम एक और कंस्ट्रक्शन करेंगे, जिसे हम आगे CR का नाम दे देते हैं। तो पहले हम यहाँ पर कहते हैं कि आपको दिया क्या है, दिया है कि ABC त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PBC एक ही आधार BC तथा एक ही समांतर BC और AP रेखाओं के बीच है। ठीक, अब सिद्ध क्या करना आपने, सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ABC बराबर एरिया ऑफ PBC। ओके, तो अब इसमें हम पहले तो रचना करेंगे CQ पैरेलल टू AB तथा CR पैरेलल टू BP बनाई। बस इतनी सी रचना है। अब इसका प्रूफ में देखिए कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज ACQ और त्रिभुज ACQ ये दोनों क्या है, सर्वांगसम त्रिभुज हैं। तो और की बजाय मैं यहाँ पर सर्वांगसम का निशान लगा देता हूँ कि त्रिभुज ABC और ACQ सर्वांगसम त्रिभुज है। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखें चित्र को कि ये समांतर चतुर्भुज है। मैंने अभी किसकी बात की है, ABC और AQC की बात करी है। ठीक, मैंने इन दोनों को सर्वांगसम त्रिभुज क्यों बताया, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण जो है एक समांतर चतुर्भुज को दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण इसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो इस विकर्ण AC ने क्या किया कि यहाँ से दो त्रिभुजें बना दी, दोनों क्या हो गए, सर्वांगसम। अगर ये सर्वांगसम है तो एरिया ऑफ ABC ट्रायंगल ABC बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल AC
क्यू होगा। दोनों का एरिया क्या होगा, बराबर। अगर दोनों का बराबर होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर हाफ ऑफ एरिया ए बी सी क्यू। ठीक। अब इसी प्रकार देखिए कि ए बी सी आर ये एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक। और इसका जो विकर्ण पी सी जो है इसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित कर देगा। तो पी बी सी एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी गिव हाफ ऑफ पी बी सी आर। ठीक। अब इसे समीकरण 1 का नाम देते हैं, इसे समीकरण 2 का नाम देते हैं। अब यहां से थोड़ा ध्यान से अगर आप देखो तो कि एक तो ये वाले समांतर चतुर्भुज है हमारे पास, और दूसरी ये वाले समांतर चतुर्भुज रेड कलर से ड्रा की। ये दोनों सेम आधार पर सेम समांतर के बीच में है। तो अब समांतर चतुर्भुज ए बी सी क्यू तथा पी बी सी आर एक ही आधार व एक ही समांतर के बीच है। इसलिए एरिया ऑफ ए बी सी क्यू बराबर एरिया ऑफ पी बी सी आर। इसे समीकरण 3 का नाम दे दीजिए। अब 1, 2 व 3 को कंपेयर कीजिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी किसके बराबर है, हाफ ऑफ ए बी सी क्यू, और ए बी सी क्यू का एरिया किसके बराबर, पी बी सी आर के बराबर है। तो ए बी सी क्यू को मैं पी बी सी आर कह दूं तो ये राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगी, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। तो या फिर एक तरीके से और भी समझा सकता हूँ आपको कि एरिया ऑफ ए बी सी के बराबर एरिया ऑफ पी बी सी आर है। तो यहाँ पर अगर हाफ लगा दें, यहाँ हाफ लगा दें, तो ये दोनों तरफ आधा कर दें तो भी तो इक्वल रहेंगे। तो दोनों तरफ आधा रखने पर इक्वल हो जाएंगे, तो दोनों तरफ आधा करने पर ये इक्वल, यानी राइट हैंड साइड क्या होगी, इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल। तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिख दो कि समीकरण 1, 2, 3 से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज पी बी सी का क्षेत्रफल। ठीक, हेंस प्रूव्ड। तो आपने क्या करना है कि पहले तो 2 त्रिभुजें बना लेनी है, फिर एक साइड एक त्रिभुज के लिए उसके बराबर एक समांतर चतुर्भुज बना दे, फिर दूसरी त्रिभुज की एक साइड ले और उसके समांतर भी एक रेखा खींच करके समांतर चतुर्भुज बना ले। अब ये वाले त्रिभुज जो है इस समांतर चतुर्भुज की आधी है, और ये वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है इसका आधा है। ठीक, और ये वास्तव में दोनों समांतर चतुर्भुज आपस में बराबर है, तो ये आधे आधे भाग भी क्या होंगे, बराबर ही होंगे। आगे देखिए कि दर्शाइए कि त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। कि त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में
विभाजित करती है। तो देखिए, पहले मैं आपको बताता हूँ कि त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास एक त्रिभुज है और जैसे ये शीर्ष हम ले लेते हैं ए बी और इसको नाम देते हैं सी। अब ए के सामने बी सी है, बी सी का मध्य बिंदु देखो कहाँ है, मान लीजिए इसका मध्य बिंदु है। अब ए को बी सी के मध्य बिंदु से मिलाने वाली जो रेखा है ये क्या कहलाएगी, इस त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। और अब हमें सीधी ये करना है कि ये जो माध्यिका है इसे दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। एक त्रिभुज तो होगी ए बी और इसको नाम आप डी दे सकते हो, ए बी डी, और दूसरा त्रिभुज ए सी डी। तो हमें सिद्ध ये करना है कि ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर है ए सी डी का क्षेत्रफल। इसके लिए हम एक रचना करते हैं, यहाँ पर ए से बी सी पर एक लंब गिराते हैं। ठीक है, तो ये चित्र जो थोड़ा साफ मैंने यहाँ पर पहले से ड्रा कर रखा है, थोड़ा बड़ा भी है, आसानी से दिखाई दे जाएगा आपको। तो यहाँ ए बी सी एक त्रिभुज है, ए डी इसकी माध्यिका है और ए एन इस पर लंब गिरा दिए गए हैं। तो आपको दिया है कि ए बी सी एक त्रिभुज है तथा ए डी इसकी एक माध्यिका है। ओके, और आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। ओके, इसके लिए आप रचना करेंगे कि बिंदु ए से बी सी पर ए एन लंब गिराया, बिंदु ए से बी सी पर ए एन लंब गिराया। ओके, अब इसका प्रमाण देखिए। अब आपको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। फार्मूला होता है त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुणा शीर्ष लंब, आधार गुणा त्रिभुज ए बी डी की ऊंचाई, त्रिभुज ए बी डी की ऊंचाई। तो 1/2 इसका आधार क्या है, बी डी, और ऊंचाई क्या है, ए एन। ओके, अब देखिए बी डी किसके बराबर है, डी सी के बराबर, क्योंकि डी तो इसका मध्य बिंदु है। 1/2 बी डी को मैं क्या कह देता हूँ, डी सी कह देता हूँ, क्योंकि बी डी बराबर डी सी, क्योंकि डी बी सी का मध्य बिंदु है, डी बी सी का मध्य बिंदु है। वैसे तो इस इज अंडरस्टूड, इतना लिख दो काफी है, इंटू ए एन। 1/2 डी सी गुणा, अब ए एन देखिए कि त्रिभुज ए सी डी की भी तो ऊंचाई है, इस त्रिभुज की ऊंचाई भी तो यही है, तो त्रिभुज ए सी डी की ऊंचाई। अब देखिए ए सी डी का ही आधार ले लिया, ए सी डी की ऊंचाई है, तो ये क्या हो गया, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। अब देखिए चले कहां से थे, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, और ये किसके बराबर प्रूव कर दिया, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। अतः त्रिभुज ए बी डी का
क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। ठीक, या शॉर्ट में लिखना चाहो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। हेंस प्रूव्ड। तो यहाँ देखिए एक बार फिर से कि हम चलेंगे ABD का क्षेत्रफल, ये आधार गुणा ये ऊंचाई। अब BD को DC के बराबर रख दो, ऊंचाई सेम रखो। ठीक, और फिर जो ऊंचाई है दोनों क्योंकि सेम है, पहले तो फार्मूले में लेफ्ट वाले त्रिभुज की ऊंचाई कह दो, फिर बाद में इसी को ही राइट वाले त्रिभुज की ऊंचाई कह दो, फिर राइट वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो लेफ्ट साइड में जो त्रिभुज बनी है और राइट साइड वाला त्रिभुज के बराबर आ जाएगी। अब आगे उदाहरण नंबर 4। आकृति में ABCD एक चतुर्भुज है और BEAC के समांतर इस प्रकार है कि BE बढ़ाई गई DC को E पर मिलाती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल के बराबर है। एक बार फिर से बता रहा हूं मैं कि ABCD एक चतुर्भुज है, ABCD एक चतुर्भुज है और BEAC के समांतर है, BEAC के समांतर है। ये AC है और इसके समांतर क्या है, BE है। ओके, और इस तरह से है कि BE जो है वो DC को आगे बढ़ाने पर यहाँ मिलती है, कि BE बढ़ाए गए DC को E पर प्रतिच्छेद करती है, BE बढ़ाए गए DC को बिंदु A पर प्रतिच्छेद करती है। अब से ये करना है कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल के बराबर है। तो यहाँ देखिए कि अगर इस चित्र को हम ध्यान से देखें तो एक तो ये वाली त्रिभुज ABC और दूसरी AEC, दोनों एक ही आधार और एक ही समांतर के बीच हैं। तो इसका हल देखिए कि या फिर इसमें दिया है, यहाँ से आप देख के लिख सकते हो कि आपको क्या दिया है, और सिद्ध करना है कि इसका क्षेत्रफल इसके बराबर है। ये सिद्ध करना, तो ये चीज़ आप लिख कर क्या आ गया, सीधा प्रूफ शुरू कीजिए। रचना की इसमें जरूरत नहीं है कि त्रिभुज ABC तथा AEC एक ही आधार AC तथा एक ही समांतर AC और BE के बीच है। इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बराबर क्षेत्रफल AEC। ओके, समझ गए बात को कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इसका बराबर होगा। अब त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल पे आ जाते हैं। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर ADE यानी पूरे का क्षेत्रफल ADC प्लस ACE, एरिया ऑफ ADC प्लस एरिया ऑफ ACE। ठीक, एरिया ऑफ ADC प्लस एरिया ऑफ ACE
या AEC किसके बराबर है? एरिया ऑफ ABC। अब देखिए कि यहाँ जो ACE या AECA की बात है, ACE या AECA की बात है, इस त्रिभुज को मैंने इसके द्वारा रिप्लेस कर दिया है। इसको समीकरण 1। तो एक बार यहाँ से दोबारा देखें कि एरिया ऑफ ADE यानी पूरी त्रिभुज ये प्लस इसके बराबर है, लिख दिया। अब ये ऊपर वाली त्रिभुज इसके बराबर है, ये लिख दिया यहाँ समीकरण 1 से। तो अब देखिए ADC प्लस ABC क्या होगी? चतुर्भुज तो होगी, एरिया ABCD। यही तो सिद्ध करना था। अतः एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABCD। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही लेक्चर समाप्त होता है। इतना करने के बाद हम प्रश्नावली 9.3 के प्रश्नों को हल करने में सक्षम हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और जो भी इस वीडियो के बारे में आपके कमेंट हैं नीचे ज़रूर दें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।